हेलो स्टूडेंट्स। तो बीएससी सेकेंड ईयर के अंतर्गत अपनी जो बुक चल रही है टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म और पैलियोबोटनी, इससे जो लास्ट क्लास में हमने पढ़ा है बीजाणुधानी परिवर्धन के बारे में कि भाई जो बीजाणुधानी होती है उसका जो डेवलपमेंट होता है वो किस प्रकार से होता है। हमने पढ़ लिया कि भाई एक तो होता है कौन सा यू स्पोरेंजिट प्रकार का और दूसरा होता है लेप्टो स्पोरेंजिट प्रकार का। आज यहाँ पर जो अपना जो टॉपिक है वो है बीजाणुधानी की संरचना, कि भाई जो पादप होते हैं टेरिडोफाइट्स, ठीक है, उनमें जो बीजाणु होती है उनकी जो संरचना किस प्रकार की पाई जाती है। ठीक है, तो आज का अपना जो टॉपिक भी क्या है, बीजाणुधानी की संरचना। तो टेरिडोफाइट्स जो प्लांट्स होते हैं इनमें जो बीजाणुधानी होती है इनकी जो संरचना की बात करें तो ये कैसी होती है, गोल होती हैं। ठीक है, कुछ पादपों में ये कैसी होती है, अर्धवृत्ताकार होती हैं, कुछ पादपों में चतुष्कोणीय होती हैं। ठीक है, इसके अलावा ये कैसी होती है, सेवरंत होती हैं कुछ पादपों में, और कुछ पादपों में अवृंत होती है। सेवरंत का मतलब कि जिसमें क्या होता है, व्रंत पाया जाता है, व्रंत सहित। ठीक है, जबकि अवृंत में क्या होता है, व्रंत नहीं पाया जाता, वो कौन सी कहलाती है, अवृंत प्रकार की बीजाणुधानी कहलाती है। इसके अलावा हमें पढ़ा है कि इनका जो भाई जो बीजाणुधानी होता है इनका जो सबसे जो बाह्य आवरण होता है वो एक या दो स्तरों से कैसे होता है, बाह्य जैकेट द्वारा क्या रहता है, आवृत रहता है, जो इसकी बाह्य भित्ति बनाने का कार्य करते हैं। और जो जैकेट होती है उससे अंदर की तरफ क्या होता है भाई, टेपिटम होता है। ठीक है, और जो टेपिटम के अंदर के जो भाग होता है उसमें क्या होता है, बीजाणुजन उत्तक पाए जाते हैं। जो बीजाणुजन उत्तक होते हैं उनमें फिर क्या होता है, अर्धसूत्री विभाजन पाया जाता है, और फिर उसके द्वारा इसमें क्या होता है, बीजाणुओं का क्या होता है भाई, निर्माण होता है। तो अपना जो टॉपिक है भाई बीजाणुधानी की संरचना में जो बीजाणुधानी होती है किस प्रकार की होती है, कि जो बीजाणुधानी होती है गोल होती है कुछ पादपों में, कुछ पादपों की बात करें तो अर्धवृत्ताकार होती हैं। ठीक है, कुछ में हमने बताया था कैसी होती है भाई, चतुष्कोणीय होती है एवं चतुष्कोणीय, मतलब हम ये कह सकते हैं कि भाई जो डिफर क्या होती है, संरचनाएं पाई जाती है भिन्न भिन्न, चतुष्कोणीय होती हैं। इसके अलावा कैसी होती है, सेवृंत होती है, मतलब इनमें क्या होता है भाई, व्रंत पाया जाता है। और कुछ कैसी होती है, अव्रंत, कि जिनमें व्रंत नहीं पाया जाता, सेवृंत या अव्रंत होती है। उसके बाद हमने बताया था कि जो प्रत्येक जो बीजाणुधानी होती है भी आवृत रहती है किसके द्वारा, बाह्य जैकेट के द्वारा। तो जो प्रत्येक बीजाणुधानी होती है किसके द्वारा, बाह्य जैकेट सेल्स द्वारा आवृत रहती है। इसे लास्ट क्लास में हमने ये भी पढ़ा है कि जैकेट सेल्स द्वारा आवृत रहती है, और जो क्या करते हैं, जो बीजाणुधानी होती है उसकी बाह्य भित्ति का निर्माण करती हैं, कौन, जैकेट सेल्स आवृत रहती हैं। ठीक है, और जो जैकेट सेल्स होती है इसके जो नीचे का जो भाग होता है क्या होता है, टेपिटम होता है। तो जैकेट सेल्स के नीचे टेपिटम पाया जाता है, और टेपिटम का काम क्या होता है कि भाई ये पोषकता प्रदान करता है, मतलब इनको क्या करता है, पोषण देने का कार्य करता है। तो टेपिटम क्या होती है, यह एक पोषक परत होती है। बीजाणु को पोषण प्रदान करने का काम कौन करता है, टेपिटम। तो यह क्या होती है, पोषक परत होती है। यहां तक क्लियर है। उसके बाद जो बीजाणुधानी की जो गुहा होती है उसमें क्या पाया जाए, बीजाणुजन उत्तक पाए जाते हैं। तो हम कह सकते हैं भाई बीजाणुधानी की गुहा में क्या पाए जाते हैं, बीजाणुजन उत्तक पाए जाते हैं। जैसे हम डायग्राम की सहायता से देखें, सपोज ये क्या भाई, एक बीजाणुधानी है। ठीक है, तो सबसे बाहर की तरफ जो ये लेयर पाई जाती है ये वाली,
ये क्या होती है, जैकेट सेल्स होती हैं। क्या होती हैं, सबसे बाहर की तरफ जैकेट सेल। और जो जैकेट सेल्स होती हैं क्या होती है, कुछ में तो एक स्तरीय होती है, कि मतलब जो पूरा होता है कैसे होता है, एक स्तर का बन होता है। कुछ जो होती है कैसी होती है, द्विस्तर की, डबल लेयर पाई जाती है। ठीक है भाई, कैसी होती है, जैसे किसी में तो क्या होती है, केवल और केवल सिंगल लेयर पाई जाती है बाह्य भित्ति की, और किसी में जैकेट सेल्स की 2 लेयर पाई जाती है, तो वो कौन सी हो गई, द्विस्तरीय हो गई। और जैकेट सेल्स के अंदर की तरफ हम बात करें तो क्या पाया था भाई, टेपिटम की कोशिकाएं पाई जाती हैं, हम टेपिटम पाया जाता है। ठीक है, टेपिटम का कार्य हमने बता दिया, पोषण करने का, इस प्रकार की होती है। और ये जो बीजाणुधानी के अंदर की तरफ क्या होती है, गुहा होती है, ये वाली क्या होगा, गुहा भाग। इसमें क्या पाए थे भाई, बीजाणुजन उत्तक पाए जाते हैं। ठीक है, और ये इसका क्या होगा भाई, वृंत भाग। तो उसके बाद हमने बताया था कि भाई जो बीजाणुजन उत्तक पाए थे उसमें कौन विभाजन पाया जाता है, और विभाजन में कौन सा पाया जाता है, अर्धसूत्री विभाजन पाया जाता है। तो बीजाणुजन उत्तकों में क्या पाया जाता है, अर्धसूत्री विभाजन पाया जाता है। अर्धसूत्री विभाजन होता है, जिससे क्या होता है भाई, बीजाणुओं का निर्माण होता है। जिससे क्या होता है, बीजाणुओं का निर्माण होता है। अब उसके बाद हम जब पढ़ रहे हैं किसके बारे में, टेरिडोफाइट्स के बारे में। ठीक है भाई, तो हम बात करें जो बीजाणुओं के प्रकार के आधार पर होता है ना, इन टेरिडोफाइट्स को 2 भागों में डिवाइड किया गया है। ठीक है, जो बीजाणुओं के आधार पर, बीजाणु के आधार पर, ठीक है, जो टेरिडोफाइट्स होते हैं इनको 2 भागों में डिवाइड किया गया है। कौन कौन से, एक तो होते हैं समबीजाणुक और एक होते हैं विषम बीजाणुक। समबीजाणुक का मतलब क्या होता है कि भाई ऐसे जो जिसमें क्या होता है, नाम से स्पष्ट है, समबीजाणुक, जिसमें जो बीजाणु होते हैं क्या होते हैं, समान होते हैं, आकार आकृति में क्या होते हैं, समान होते हैं, क्या कहलाते हैं, समबीजाणु कहलाते हैं। और विषम बीजाणु क्या होते हैं कि वो आकार आकृति में क्या होते हैं, भिन्न होते हैं। ठीक है, वो क्या कहलाते हैं, विषम बीजाणु कहलाते हैं। तो बीजाणुओं के प्रकार के आधार पर टेरिडोफाइट्स को 2 भागों में विभाजित किया गया है। तो 2 भाग अपने कौन कौन से होते हैं भाई, एक तो होता है कौन सा, समबीजाणुक, और दूसरा क्या होता है, विषम बीजाणुक। तो समबीजाणुक की बात करें तो अभी बताया था कि इसमें क्या होते हैं, बीजाणु क्या होते हैं, आम आप में मतलब आकार और आकृति में क्या होते हैं, समान होते हैं। तो समबीजाणुक में इनकी बीजाणुधानियों में बीजाणु आमाप मतलब साइज के आधार पर, आमाप के आधार पर क्या होते हैं, समान होते हैं। भाई नाम से स्पष्ट, सम बीजाणु, जिसमें बीजाणु क्या होते हैं, समान होते हैं। तो ठीक है, जो बीजाणु होते हैं साइज के आधार पर क्या होते हैं, समान होते हैं। तो ऐसे जो बीजाणु होते हैं वो क्या कहलाते हैं, समबीजाणु कहलाते हैं। और एग्जाम्पल की बात करें तो भाई ऐसे कौन कौन से पादप होते हैं जिनमें समबीजाणु पाए जाते हैं, तो जैसे लाइकोपोडियम, साइलोटम, इक्विसिटम, लाइकोपोडियम टेरिडोफाइट्स है। ठीक है, इक्विसिटम, नेक्स्ट है साइलोटम, आदि जो प्लांट होते हैं उनमें क्या होते हैं, बीजाणु समान प्रकार के होते हैं। दूसरा अगर हम बात करें तो होते हैं कौन सा भी, विषम बीजाणु। विषम बीजाणु में नाम से स्पष्ट भाई बीजाणु होते हैं क्या होते हैं, विषम मतलब आकार आकृति में क्या होते हैं, भिन्न होते हैं। ठीक है, भिन्न कैसे होते हैं, तो इनमें जो बीजाणु होते हैं 2 टाइप के होते हैं। एक तो होता है अपना भाई लघु बीजाणु होता है, दूसरा क्या होता है, गुरु बीजाणु। लघु का मतलब क्या होता है, इसमें छोटे होते हैं, और जो गुरु का मतलब क्या होता है, इसमें जो बीजाणु होते हैं क्या होते हैं, आकार में बड़े होते हैं।
तो इनमें दो प्रकार के बीजाणु उत्पन्न होते हैं। ठीक है भाई, कौन से? एक तो अपना लघु बीजाणु। लघु बीजाणु में क्या होते हैं कि ये कैसे होते हैं, छोटे होते हैं। ठीक है, ये साइज में, नाम से स्पष्ट, लघु का मतलब क्या होता है भाई, छोटा। ये साइज में कैसे होते हैं, छोटे होते हैं। और लघु बीजाणु की बात करें तो इनका जो निर्माण कहाँ होता है, निर्माण होता है इनका लघु बीजाणु धानी में। वह इनका निर्माण लघु बीजाणु धानी में होता है। लघु बीजाणु धानी में होता है। सेकेंड अपना जो है भाई कौन सा है इसमें, गुरु बीजाणु। गुरु बीजाणु में ये क्या होते हैं, आम आप में, या हम कह सकते हैं साइज में कैसे होते हैं भाई, बड़े होते हैं। और इनका जो निर्माण होता है किसमें होता है भाई, गुरु बीजाणु धानी में होता है। इनका निर्माण गुरु बीजाणु धानी में होता है। अब उसके बाद हम इसके एग्जाम्पल की बात करें तो इसके एग्जाम्पल होते हैं भाई सिलेजिनेला, मार्सिलिया। एग्जाम्पल क्या क्या हैं, सिलेजिनेला, मार्सिलिया और एजोला आदि जो टेरिडोफाइट्स प्लांट्स होते हैं उनमें विषम प्रकार के क्या पाए जाते हैं, बीजाणु पाए जाते हैं। तो ये था अपना आज का टॉपिक भाई, बीजाणु धानी की संरचना। इससे जो नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे युग्मकोद्भिद के बारे में।